हेलो एवरीवन। अभी हम ग्रुप डी के विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे, जिस पे आपके मैक्सिमम डॉट हैं वो क्या क्या डॉट हैं, क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिसमें सबसे जो बर्निंग क्वेश्चन है ना, वो है कि आईटीआई ग्रुप डी में लागू होगा कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं बोल दूंगा जो आप खुश हो जाओ भाई। मैं जो रियलिटी है, जो होने वाला है और जो हो सकता है, उसको रियलिटी से अवगत करवाना चाहता हूँ, जिससे आप क्या करें ना, प्रॉपर प्लान करें। इससे मतलब रियलिटी से दे रहोगे आप, तब प्रॉपर प्लान किसी पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके बोल दूँ जो ये एकदम आपके फेवर में जाने वाला है, यही होने वाला है, और जस्ट उसके बाद मैं बोल दूँ एक बैच है। ठीक है, ये सब मैं नहीं करने वाला। मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे रहा हूँ जो मैंने देखा है। ठीक है, और जो आपको डॉट है उसको मैं क्लियर करने चाह रहा हूँ। आप देख लो, सबसे बड़ी है डॉट, जो वैकेंसी कितनी आएगी वो तो अलग बात है। आईटीआई अनिवार्य है कि नहीं ग्रुप डी के वैकेंसी में, ये सबसे बड़ी डॉट है। उसका मैं मतलब कुछ बता रहा हूँ आपको, उसका एक मैं कुछ नोटिस लेके आया हूँ, उसको आप प्रॉपर देखिए उसमें क्या बोला गया है और रेलवे क्या एक्शन ले सकती है। और बड़ी बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी इसमें ज़्यादा आएगी। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा आएगी। आप मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता जी 1 लाख ही आएगा, 1 लाख लिखा हुआ है इस पर, बट वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा है जो बिगत जितने भी वैकेंसी आए हैं वो इंक्रीज हुए हैं। डन है। उसके बाद फॉर्म कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेलवे ने तो ऑलरेडी बोलेंगे सर फॉर्म तो बारे पता था पहले से। जो रेलवे ने पहले से क्या कर दिया है, पहले से उसने कैलेंडर निकाल रखा है, बट वो कैलेंडर तो थोड़ा मतलब हिलता हुआ दिख रहा है। डन है। तो बारी बारी से सारी चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है वो है जो आईटीआई अनिवार्य है या नहीं है। डन। तो इसका एक मैं ये लाया, एक नोटिस जो लाया जो रेलवे ने पहले निकाल रखा था। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है उसको फॉलो किया जाएगा। बोलोगे सर ये पहले भी वैकेंसी आई थी उसमें भी लिखा हुआ था, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो यहाँ पे देखिए विड्रॉ एक बार होती है, और क्या रियलिटी है क्या हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है मतलब आईटीआई ही सारे पोस्ट में होंगे, मगर जो रियलिटी है सही है ना, वो एक बार एक्सेप्ट कर लें, उसमें बैक नहीं होना आपको। सही है, अपना बेस्ट पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है। सबसे पहले आईटीआई रहेगा कि नहीं, तो उसकी चांसेज हमको लग रहा है इस बार रहेगी। चांसेज क्या है, रहेगी, बट सारे पोस्ट पे आईटीआई नहीं रहेगी, इसका भी 100% चांसेज है। उसका लॉजिक के साथ देखो आप, इस पॉइंट ये जो है 2 नंबर पॉइंट, इसको यदि प्रॉपर आप एनालिसिस करोगे ना, आप देखो लिखा गया है कीपिंग इन द व्यू द लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन ऑफ द मेंटेनेंस मॉडर्नाइजेशन एंड द ऑटोमेशन। ठीक है, मतलब जो ऑटोमेशन आ रही है, मैकेनाइजेशन हो रही है, जिसमें किसमें, रेलवे में। और क्या होता है ग्रुप डी में यदि आप फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ पे आपका क्या किस पे जाने पे चांसेस, टेक्नीशियन बनने की चांसेस, तो चांसेस क्या होता ही है। तो वहाँ पे आपको ये होना चाहिए जिससे क्या हो, वहाँ पे आपको हेल्प मिले, क्योंकि ऑटोमेशन मैकेनाइजेशन सारे आ गए हैं, सारे इंजन में सब कुछ होता है। क्योंकि मैंने देख के आया, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर का काम करके आया भाई, वहाँ पे चाहिए। ठीक है ना, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, इस बात का डिमांड है वहाँ पे। ठीक है, यदि नॉर्मल है तो दिक्कत आती है। ठीक, तो जो रेलवे का यदि ये है जो मतलब चाहिए, तो मतलब उसका ये नहीं है जो खरगड़बड़ नहीं है। ठीक, अब देखो सर आगे, it has been decided to reiterate that future recruitment in the technical department, that is civil, mechanical, electrical and S&T department. ठीक है, ये 3-4 डिपार्टमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी डिपार्टमेंट। ये प्योर क्या है, टेक्निकल है। ठीक है, ये बात समझिए आप। विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC granted by NCVT और 10th प्लस ITI इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू बाय बोर्ड ऑफ लेटर भरा इतना। ठीक, बात समझ में आ गई। ये लेटर पुराना है, और ये लेटर हमने बोला जो आया फिर उसको विड्रॉ किया गया। ठीक है, याद होगा आपको, इससे पहले वाला वैकेंसी जब आई थी आईटीआई की, ग्रुप डी की, तो उसमें आईटीआई अनवास था, फिर उसको विड्रॉ किया गया। ठीक है, बट इस बार उसने पहले से दे रखा है, तो आपके पास ये भी नहीं हो सकता जो आपने पहले से नहीं बताया। ठीक, मगर सारे पोस्ट में नहीं होंगे, उस पोस्ट में नहीं होंगे जो पोस्ट आपके ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये जो जितना डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड नहीं है, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिए, यदि आपके पास है तब भी आप खुश होइए, नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपके लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब ये नहीं जो आईटीआई वाला और बिना आईटीआई वाला लड़ रहे हैं एक दूसरे से। डर है ना, अपना जो है उसको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें और जॉब लें। एक ही आप लोग से विनम्र निवेदन है, जो पॉजिटिव होके मतलब जो भी कंडीशन में है वहां से सब कुछ किया जाता है। आप जिस भी कंडीशन में है, आपसे वर्स्ट वाला आदमी है तैयार। ठीक है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली माने जो हम यहाँ तक हैं और ये हैं।
उससे आगे यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। डन है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम चलते हैं ये फॉर्म के भाई सब पे। ये फॉर्म तो थोड़ा फ्लॉप होते दिख रहा है वैकेंसी, ये कैलेंडर, बट यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा हुआ था कि लेवल 1 का वैकेंसी के अक्टूबर दिसंबर में, तो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इधर तो आपका ये लिपि और टेक्नीशियन एग्जाम नहीं हो रहा है। उसका रीजन है वैकेंसी इंक्रीज कर रही है, फिर वहाँ पे ऐड हो रहा है, फॉर्म निकलेगी, इसके कारण हो रहा है इसे। तो मगर इसका आप मतलब इसको एग्जाम लेने के बाद जस्ट बाद इसको निकालेगा, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर तैयार रहिए, और थोड़ा ये 2-4 महीना लेट भी होता है तो उसमें पैसेंस बनाएं और उसमें आपने आपको मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें प्रॉपर, सही तरीके से सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात, इतनी बात थी। और वैकेंसी ITA कब, मैंने सारा कुछ बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ने के लिए मैथ में प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, लाइव आके सारे बुक का प्रीवियस करवा रहा हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आके लाइव क्लास कर सकते हैं, और जो भी वीडियो है उसको प्रॉपर से देख सकते हैं, ठीक है। अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।